और कुछ हमारे नए पशुपालकों के लिए कर सर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कृपया सुझाव देखिए, दे इसके लिए दीजिए। अरविंद जी मैं यही कहना चाहूँगा कि शौकिया बहुत हल्के मन से डेयरी ना शुरू की जाए। जी डेयरी करनी हो तो पहले अपना माइंड बना लें कि जुटना पड़ेगा जी और 3 से 5 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी जी हमें। और जब हम वो करने को तैयार होंगे तो सारी चीज़ें पार हो जाएँगी, फिर फ़ायदा नुकसान सब आ जाएगा आगे चल के। और अगर हल्के मन से करेंगे तो आज के डेट में फ़ीड कॉस्ट इतनी महँगी है कि वो डेयरियाँ पार नहीं होने वाली हैं। आप जो फेलियर रेट जो आप डाटा देते हैं कि 95% क्यों फेल होती है, हम जी उसमें जी। शामिल हो जाएँगे। अगर हमको 5% में शामिल होना है तो 5% की तरह काम करना पड़ेगा। तो क्या स्टार्टिंग में ही जो है वर्कर के भरोसे फार्म जो देखिए, कोई मतलब ही नहीं है। जी जब आपके पास 5 गाय है तो आप अपने वर्कर बनने को खुद तैयार रहिए। जी जी 5 गाय पे तो वर्कर कोई मतलब ही नहीं है। वर्कर की बारी तो 5 गाय के बाद शुरू होनी चाहिए, जी 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 है ना? अगर आपके पास 10 गाय के ऊपर हो रही है, 10 गाय हो रही है तो वर्कर का अपना सहारा लीजिए, नहीं तो 5 गाय में हम लोगों ने बहुत समय गाय पाली है अपने जी पिताजी जी के सरकारी बंगलों पे हम लोग ने अपने सानी 1-1 2-2 गायों पे की है। तो वो प्रक्रिया होगी तभी गाड़ी आगे और आज के डेट में 4-5 गायों पर भी मैं तो सलाह दूँगा कि बकेट मिल्किंग सिस्टम ले लेना चाहिए। जी उससे मिल्किंग आसान हो जाती है। कम से कम 5 गाय हो तो आप एक मशीन ले आइए जी बकेट वाली मिल्किंग जो 2 मशीनों 2 गाय एक साथ मिल्किंग कर लेगी जी और उससे काम हो जाएगा। देखिए अरविंद जी आज के डेट में जैसा हम जानते हैं कि हमारा खान-पान बहुत महँगा होता जा रहा जी है। तो हमारा जब भी कोई मित्र दो अपना डेयरी शुरू कर रहा है तो वो 1 गाय, 2 गाय, 4 गाय जितनी भी रख रहा है, शुरू से प्लान करे हमें अपने दूध को रिटेल में महँगा बेचना कैसे है। जी क्योंकि अगर अपने दूध को ले आके 30-30, 32-32 रुपए में देने की कोशिश करेंगे, तो ना ही फीडिंग हो पाएगी, ना ही ब्रीडिंग हो पाएगी, ना फार्म हो पाएगा, ना प्रॉफिट हो पाएगा। तो दूध के पैसे आने चाहिए। दूध के पैसे लोग अपने से देने को तैयार नहीं, तो हमें दूध के पैसे लाने पड़ेंगे। हमें शहर में ले जाके रिटेल करना पड़ेगा और तभी हम उसका अपने जो हमने जो चीज़ें पैदा की है, उसकी कीमत तो हमें लेनी ही लेनी पड़ेगी। जी जी तभी हम उसके फ़ायदे नुकसान की बात कर पाएँगे। देखिए, इसके लिए मैं ज़िक्र करना चाहूँगा शुरू करने के लिए कम से कम 25 लीटर के ऊपर की गाय से बात की जाए। जी क्योंकि 20 लीटर की गाय, 25 लीटर की गाय, 30 लीटर की गाय, 35 लीटर की गाय आप ताज्जुब में रह जाएँगे। 35 लीटर की गाय हमें 25,000 रुपए महीने में दे सकती है और 15 लीटर की गाय हमें 6,000 रुपए नहीं दे सकती है। जी जी तो ऐसा डिफरेंस हो सकता है। तो 15 लीटर की गाय, 20 लीटर की गाय रखने से और जब और खर्चे जोड़ेंगे तो वो पैसे भी हमारे नहीं बचेंगे अगर 5-6 हज़ार रुपए गाय दे पा रही है तो। जी जी हमें अनप्रोडक्टिव गाय बच्चे भी सँभालने पड़ते हैं। तो 6,000 रुपए फ़ायदा दे पाने वाली गाय से पूरा फ़ार्म नहीं चल पाएगा। गाय ऐसी होनी चाहिए जो 20-25 हज़ार रुपए खुद में दे जी और पूरे फ़ार्म का खर्चा तभी सँभालेगी और आपके लिए भी कुछ बचा के जाएगी। तो मेरा आइडिया है शुरू करें 25 प्लस से और धीरे-धीरे अपने आप ही फिर 30-35 प्लस जो भी जा पा रहे हैं जाएँ। जी हमने ऐसी चीज़ से शुरुआत किया है जी जिसमें पैसे आ ही नहीं सकते। 15 लीटर की गाय, 18 लीटर की गाय, वो शुरू में तो जब जब पूरा दूध दे रही तब तो काम चल जाएगा। लेकिन उसमें से कोई फिर बाद में 6 हो गई, कोई 2 हो गई, फिर किसी ने शुरू किया। अगर यील्ड ज़्यादा होती, पहला बात हमारे अच्छे यील्ड की गाय होनी चाहिए। जी दूसरी बात हमारी है कि हमारा दूध महँगा बिकना चाहिए। तीसरी बात है कि शुरू में अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम आ रही है तो आप ब्रीडिंग प्रोग्राम अपना शुरू करिए। जी अच्छे से ब्रीड करिए, अच्छे से सीमेन लगाइए और अच्छे से फीडिंग करके बच्चे तैयार करिए। जिससे कि अगली जनरेशन कम से कम 3 साल आगे बढ़ते-बढ़ते आपके पास काया पलट हो जाए आपके जी फ़ार्म की। अगर दूध महँगा नहीं बेच पाएँगे तो शुरू में फँसेंगे। जी गाय बाद में लाएँ, दूध बेचने का इंतज़ाम खोजना ना शुरू करें। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि शेड के पीछे बहुत हम परेशान ना हों, बहुत ऊँचा शेड बनाने की प्लानिंग देखिए ये बहुत ऊँचे शेड हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा डेयरी फार्म था, इसकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा थी। अगर ऊँचाई ज़्यादा नहीं रहेगी तो फिर शेड गाय उमस होती है गर्मियों में। जी जी लेकिन अगर हमारी लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है तो एवरेज ऊँचाई का 17-18 फीट का ऊँचा शेड रख लें जी और उसपे काम भर के पैसे लगावें। मेन पैसे उन गायों पे और उनकी फीडिंग पे लगावें, उनके रिटेल पे लगावें। जी केवल शेड ऊँचा करने से अपने आप प्रॉफ़िट नहीं बढ़ता है। फीड के बारे में ज़िक्र करना चाहूँगा, फीड को बहुत महत्व दें हमारे फार्मर। जी फीड ही वो चीज़ है जो कि उस ब्रीड जो आप शुरू अपने से पैदा करो या खरीद के लेके आओ, उसको चलाती है आपकी जी फीड जो है। तो फीड पे ध्यान दें, फीड कैसे कर रहे हैं, किसी अच्छे कंपनी का फीड लें, अपने से चीज़ें इकट्ठा करें, अच्छे से फीड बनावें, जिससे कि गाय आपकी दूध आज दे रही है, वो देती रहे। धीरे-धीरे ढीली पड़ती जाएगी तो फ्यूचर नहीं आएगा। कुछ लोग इस इंतज़ार में रहते हैं 3 साल बीतेंगे तो डेयरी अपने आप अच्छी हो जी जाएगी। आप अच्छी फीडिंग करते रहें, अच्छी ब्रीडिंग करते रहें, अच्छा दूध बेचते रहें, ओवरऑल लेके समय बिताएँ, तभी 3 साल, 5 साल की बात जी होगी जी दोस्तों। तो क्या डेयरी फार्म चलाने के लिए सर हरा चारा जरूरी है क्योंकि बहुत सारे 99% ऐसे फार्म है जहाँ पर सालों भर हरा चारा नहीं मिल देखिए अरविंद जी, इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जी कि कुछ विटामिन वगैरह, खासकर विटामिन ए वगैरह, जी जो हमको हरे चारे से मिलता है। हमने कई कई जगह एक जगह ऐसा भी देखा है, बहुत करीबी मित्र को, जी वो बच्चे जो पैदा करते हैं, वो विटामिन ए की कमी से अंधे टाइप के भी पैदा हो गए उनके। जी जी तो इस तरह के विटामिन कम पड़ते हैं, तो उस केस में हमको ध्यान करके वो विटामिन सप्लीमेंट करने पड़ेंगे, जिससे कि वो जो कमी आती है, वो हम पूरी कर पाएँ। जी सीमेंट के बारे में ये कहना चाहूँगा, आपके पास जिस भी कंपनी का, जी वो एबीएस हो, वर्ल्ड वाइड शायर हो, बैफ हो या अपने एनडीडीबी का एसएजी का सीमेंट हो, जो भी आसानी से उपलब्ध हो जी और अबव एवरेज हो, वो लगा लें। किसी एक बुल के चक्कर में परेशान होके बहुत महंगे चक्कर में ना पड़ के जी जी सबसे पहले
क्योंकि बहुत महंगा सीमेंट लेके आएंगे, गाय रिपीट हो गई, आपकी हिम्मत छूटती है। जी उससे जी अच्छा है जो एवरेज रेट में अबव एवरेज सीमेंट मिल रहा हो उस पर हाथ रखें और उससे अच्छे बच्चे पैदा करें। धीरे धीरे आगे बढ़ने का है। बिल्कुल से 3000-3500 का सीमेंट लगाएं, 2 सीमेंट लगाया, गाय मिस कर गई, आपकी हिम्मत छूट जाएगी। बिकता कुछ नहीं है, आपको बेचने का प्रयास करना है। आप चीज़ों को लेके आओ और अपनी क्षमता से सामने खड़े होइए और बात करिए लोगों से, और धीरे धीरे लोग जुड़ जाते हैं तो लेने लगते हैं। दूध पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। मेन मसला होता है कितना आप बेच पा रहे हैं। जी आप बेच लीजिए, फिर रख लीजिए अपने पास। बहुत मतलब प्रॉफिट का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप 4 गाय रख लीजिए, वो आपको 30-30 हज़ार रुपये 4 एक गाय देना शुरू कर देगी। तो आगे आपके खर्चे घटते जाते हैं। जी आपके वही लड़के जाएंगे, वही दूध बेच के चले आएंगे और आप उन अगली 4 गायों से हो सकता है लाखों रुपए आप बढ़ा लें अपने इनकम जी में। जी जी तो वहां तक पहुंचने का मसला है घुमा फिरा के।